हमसाया मुल्क इंडियन पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है। स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है, जबकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इंडियन मीडिया और पुलिस इस मामले के पीछे छुपे हुए भयानक किरदारों के चेहरों को क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन पंजाब मोहाली में वाक़या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60 से जायद लड़कियां वहां पर हॉस्टलाइज थी, वॉशरूम यूज करती थी, नहाती थी। उनकी न्यूड्स बनाई गई, उनकी तस्वीर बनाई गई, उनके नहाते वक्त की वीडियोस बनाई गई और उन वीडियोस को बनाने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसी हॉस्टल की एक लड़की थी, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इस लड़की ने एतराफ कर लिया है कि इसने ये जो 60 से जायद लड़कियों की MMS वीडियोस बनाई और वीडियोस बनाने के बाद शिमला का एक लड़का है जिसको ये फॉरवर्ड किया करती थी। कहा यह जा रहा है ये लड़की उस लड़के को ये तमाम की तमाम वीडियोस बेच चुकी है और वो शख्स इन तमाम लड़कियों की वीडियोस को मुख्तलिफ पोर्न साइट्स पर लगा चुका है, जिसके बायस 4 लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश की, जबकि 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। शुरू में यूनिवर्सिटी इंतजामिया और वार्डन की जानिब से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके बाद स्टूडेंट्स अपनी मदद आप के तहत सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रेंड बनाने लगे। जो ये ट्रेंड वायरल होता गया, हुकूमत हिंदुस्तान पर प्रेशर बढ़ता गया, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, लेकिन अभी भी वो अपने मुल्क की साख और इसके इमेज को बचाने के लिए इसको रिपोर्ट होने से रोक रहे हैं। इंडिया में मौजूद कुछ बाशऊर और जो लिबरल तबका है वो इस हक में सामने आया है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया से कि काइंडली वो जो 60 वीडियोस उन 69 स्टूडेंट्स की बनाई गई हैं जो कि नहा रही थी और उस लड़की ने उनको बनाने के बाद MMS फॉर्म में अपने दोस्त के साथ शेयर की और उसके दोस्त ने उनको पोर्न वेबसाइट पर लगा दिया है। तो रिक्वेस्ट की जा रही है कि काइंडली उन वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए, उनको सर्कुलेट ना किया जाए, उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश ना किया जाए। जिस लड़की ने ये घिनौना काम किया है आप उसकी फुटेज भी देख सकते हैं, जिसको 60 से ज्यादा लड़कियों की मौजूदगी में वार्डन तफ्तीश कर रही है और पूछ रही है कि तुमने इतना घटिया काम क्यों किया है, कब से किया है और इसके पीछे कौन था जो तुम्हें डिमांड करता था कि इनकी वीडियोस बनाओ और हमें सेंड करो। जिस पर उस लड़की ने कहा कि ये लड़का जिसका ताल्लुक शिमला से है, इसको वो तमाम की तमाम वीडियो सेंड की गई हैं। जिसके बाद पूरे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स की लड़कियां अपने हक के लिए एहतजाज करती हुई यूनिवर्सिटी का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस प्रेशर के बायस 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। इंडियन मीडिया ने जब इस लड़की की फोटो को उस लड़के के साथ टीवी चैनल्स पर चलाया तो उन्होंने लड़की की शक्ल को छुपा दिया, जबकि लड़का जो था उसकी शक्ल को वाज़े तौर पर दिखाया, जिस पर सोशल मीडिया पर मजीद तनकीद स्टार्ट हुई और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जो अलमबरदार थे वो सामने आए और उनका कहना था कि ये किस तरह का इंसाफ है जिसमें आप लड़की का चेहरा जिसने उन वीडियोस को बनाया है उसका चेहरा जो है आपने छुपा दिया है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। इसके साथ साथ वो जो तमाम 60 की 60 तालिबात हैं उनको ह्यूमन राइट्स और मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक के लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि वो तमाम तालिबात के घर वाले, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके भाई और उनके माँ बाप जो हैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से मिलने के लिए तरस रहे हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। उनमें एक शदीद किस्म का गम और गुस्सा भी पाया जाता है, जिसके बायस वो पुलिस से और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से गेट पर लड़ते हुए आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। हम भी बतौर हमसाया मुल्क ये जो लड़कियां हैं इनके साथ इजहार यकजहती करते हैं और जो इनके साथ हुआ है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और कैफरे किरदार तक इनको पहुंचाने के लिए इंडियन मीडिया, इंडियन पुलिस समेत इंडियन इदारों को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि ये किसी फर्द का नहीं बल्कि इज्तिमाइयत का मसला है। और अगर इंडियन मीडिया इसको नहीं भी रिपोर्ट करेगा, इंटरनेशनल मीडिया समेत सोशल मीडिया की जीनत ये खबर बन चुकी है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।